नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12th एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 7th का चैप्टर 6 है आज का क्लास। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हमारे चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम से जुड़े रहने पर सीटेट, यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा व DSSB, KVS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमेशा याद रखिएगा जो हमारी सीरीज ये चल रही है, जिसमें बुक्स पढ़ के और नोट्स कैसे बनाना है ये भी हम बता रहे हैं। और बुक्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस बार भी सीटेट में और आगे भी चाहे बीपीएससी हो, सब में इससे 1 लाइनर क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को अगर अच्छा करना है, मजबूत करना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर जो मिल जाए आपको तो ठीक है, वरना पीडीएफ एनसीईआरटी की ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं पढ़ रही हूँ और आप उसको समझिएगा, फिर एक बार आप खुद रिवाइज करिएगा। ओके, चलते हैं। आज के लेसन का नाम है ईश्वर से अनुराग। अच्छा, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो थंबनेल है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है। 6th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 7th क्लास से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सीटेट के अलावा भी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो आज ईश्वर से अनुराग लेसन पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें लिखा, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन सभी प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। इसलिए आज हम लोग ईश्वर से अनुराग 8वीं शताब्दी से लगा के जो भक्ति आंदोलन चला था उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का विचार पढ़ेंगे और पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार जो हुआ था, भक्ति का नया प्रकार आया था, नैनार और अलवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है हमारे हाथ में हार्ड बुक भी है क्योंकि मैंने उसमें ही पढ़ा था, ऑनलाइन तो आपको पढ़ाने के लिए लिया है पीडीएफ। और उसके बाद पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति, और दूसरा फिर उसके बाद पढ़ेंगे बसवन्ना का बिरसेववाद, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दक्कन में भक्ति आंदोलन, ये लेसन काफ़ी बड़ा है। नाथपंथी, सिंध और योगी पढ़ेंगे, इस्लाम और सूफी संत पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है 1 घंटे से ऊपर जा सकता है क्योंकि लेसन बड़ा है और जल्दी हम कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि रिवीजन करा सके, पीडीएफ भी आप लोग को दे सके और प्रैक्टिस भी करा सके, इसलिए जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई, अरे मीरा के बारे में पढ़ेंगे, ये सब संतों के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये सब इतने जितने नाम लिए हैं ये सारे टॉपिक हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, पहले ये पढ़ लेते हैं भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत में पढ़ते हैं, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ, बाद में हिंदू धर्म का एक प्रमुख पहचान बन गई। इन्हीं दिनों शुरू हुआ था। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा, ये पहले चैप्टर में बताया गया, पहले 3 देवी देवता की यानी शिव और विष्णु और दुर्गा यानी पार्वती जी की पूजा होती थी, शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। ओके, भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बनी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। इसमें बता दिया गया भक्ति किसे कहते हैं, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब या ऊंची जात का हो या नीची जात का, जो तथाकथित कहा जाता है, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए ये मार्ग खुला था भक्ति का। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ
भागवत गीता में की गई है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई? भगवत गीता में की गई है भक्ति मार्ग का। भगवत गीता में भक्ति बताई गई है, कर्मकांड पूजा पाठ वाली ऐसी कोई चीज उसमें नहीं बताई गई है। परमेश्वर का विचार, पहला टॉपिक है परमेश्वर का विचार। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। जो हमारी सीरीज का 6th क्लास में जो पढ़ाए थे उसमें भी बताया गया था कि बौद्ध धर्म के उदय से पहले भी लोगों ने सोचा था कि आखिर क्या स्थायी है जो हमारे मरने के बाद भी रहता है और हमारे मरने के साथ जाता है। तो उसमें भी जीवन मरण अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से पुनर्जीवन के चक्र के बारे में बात हुई थी कि ऐसा होता है। जो इसमें कहा गया है, अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, यानी जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि एक सेकंड, ये बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जात में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। लोगों की ये सोच थी कि ऊंची जात में पैदा होने पर ही जो है वो विशेषाधिकार मिलता है और उन्हें ऊंची जात में पैदा होने से विशेषाधिकार मिलता है और उन्हीं को मोक्ष मिलती है। ये लोगों की भावना थी। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। ये क्लास 6 में भी बताया जा चुका है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। भागवत गीता का जो ये विचार था कि भक्ति भाव से भगवान व्यक्ति जो है भगवान की शरण में जा सकता है, तो ये विचार जो है ईस्वी के प्रारंभिक समय में यानी 100 शताब्दी के अंदर ये बात लोकप्रिय हो गई थी। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करके शिव, विष्णु और दुर्गा जी यानी 3 देवी और देवता का नाम याद रखिएगा के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक याद रखिएगा मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। यहीं से कहानियां जो है बननी शुरू हो गई। पुराणों में पूजा की जाने वाली पद्धति की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब चित्र यहाँ पे है, देखिएगा ये चित्र, एक सेकंड, ये चित्र इसमें है दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भागवत गीता का एक पृष्ठ।
दक्षिण भारत में कोई पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी गई किताब थी, उससे लिया गया यह एक चित्र है। अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए हैं, ये शायद कृष्ण है, ये अर्जुन है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति, अब दक्षिण भारत से देखो, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन की। और क्योंकि और सब जगह अनुष्ठान होते थे और भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। और नैनार और अलवार दो लोगों को याद रखना, किस भगवान को पूजते हैं वो अभी आप पढ़ेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ये चीज हाईलाइट करिए। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक अनुष्ठानों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार संत जो थे वो शिव संतो, यानी शिव मतलब शिव के भक्ति करते थे, और अलवारो यानी वैष्णव संतो, ये विष्णु भगवान को मानते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये याद रखिएगा, जितना हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए हैं। पुलैया और पनार जैसे अस्पष्ट अनटचेबल समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कट आलोचक थे। ये जो थे संत, ये दोनों को बहुत आलोचना करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य इसको भी क्लास 6 में पढ़ाया गया। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी यूपीएससी से भी कठिन क्या होता है, तो उसमें बताया जाता है कि 6 से एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। एसएसटी साइंस यानी 6 से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो 6 से ही जुड़ा हुआ है, ये नया शब्द नहीं है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान निशन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रची गई थी। प्रारंभिक शताब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म के 100 साल के अंदर ये रची गई थी। हाँ, संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये लोग घुमक्कड़ साधु संत एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की एक सेकंड, प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। वे जहां भी जाते थे वहां के गांव के जो भी स्थानीय देवी देवता रहते थे उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करता। अच्छा, इसका मतलब ये भक्ति आंदोलन जो था, ये पूजा पाठ कर्म कांड जो करते थे उसके विपरीत ये लोग भक्ति यानी गाने के जरिए, कविता के जरिए भक्ति करने में विश्वास करते थे। इसलिए जो जहां जाते थे वहां जो भी देवी देवता होते थे उन पर कविता बना देते थे। अब नैनार और अलवार के बारे में इसमें लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, आइस्पर्स, यह हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन, आइस्पर्स, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुधरार और मणिक सागर। उनकी गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और एक सेकंड, ये मिटा दिख नहीं रहा, तेवरम और तिरुवाचकम। ये इन जो प्रसिद्ध कवि थे उनकी ये 2 रचनाएं थे, गीतों के 2 संकलन, तेवरम और चिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। अभी नैनार के बारे में, शिव भक्त के बारे में पढ़े, शिव भक्त वाले संतों के बारे में। अब अलवार के पढ़ेंगे। इसका थोड़ा कलर चेंज कर दें।
अलवार संत के बारे में, कलर नहीं चेंज हुआ भाई। 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे, एक ही किसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या जाति के हिसाब से किसी एक से नहीं थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, अलग अलग जगह से भी थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोडर, डिप्पोड़ी अलवार, नमाल वार। उनके गीत दिव्य प्रबंधक में संकलित हैं। अच्छा, यहाँ लिखा धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन मतलब संतों की जीवनियाँ लिखना, ये मतलब बताया गया है। एनसीईआरटी हर चीज़ का मतलब बता देती है, बस शुरू से पढ़ो तो सब समझ में आता है, किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस ये पढ़ना पड़ता है शुरू से, यानी 6 से पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो जब एक टीचर के साथ, जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा ही। दसवीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। देखो, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा। भक्ति परंपरा जो संत होते थे, जहाँ गए हुए होते थे, यात्रा किए होते थे, वहाँ पे जो चोल और पांड्यन राजा थे वहाँ पे मंदिर बनवा दिए। इससे मंदिर पूजा के बीच और भक्ति परंपरा के बीच संबंध स्थापित हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। इन संतों की जो धार्मिक जीवनियाँ थी, यानी धार्मिक जीवनी मतलब संतों की जीवनियाँ इसी समय लिखी गई थी, यानी 10वीं से 12वीं सदियों के बीच, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच, 10वीं से 12वीं, सॉरी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखक के इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ये चित्र देख लीजिए। मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा। भक्त और भगवान, इसके बारे में पढ़ते हैं। मणिक सागर की एक रचना, इसमें लिखा है, मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। तो उसमें जो भक्ति किस चरम पर थी, ये इस कविता से मालूम पड़ता है। नहीं, लोग जान गए थे कि ये हाड़ मास का पुतला है और इसका ये जन्म मृत्यु में फंसा रहेगा, इसलिए भक्ति से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है दर्शन और भक्ति। अब दर्शन क्या है, भक्ति क्या है, ये हम समझेंगे। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों मतलब फिलोसोफर जो होते हैं, फिलोसोफर में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। याद रखने, शंकर और केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद ये क्या होता है अभी समझते हैं। जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा मतलब इंसान और परमात्मा जो परम सत्य यानी ईश्वर, दोनों एक ही है। अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनका मतलब था जो इंसान और परमात्मा वो एक है, यानी इंसान में ही परमात्मा है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र
या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने, ये हम लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, निर्गुण और निराकार शिक्षा दी थी। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये सारी बातें कहें। अब तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यानी सब कुछ पढ़ोगे, कायदे से समझोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अगला है, आगे है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, तो जैसे ऑप्शन में दक्षिण भारतीयों से संबंधित कुछ नाम आए, थोड़ा नाम टफ होता ही है, बस वहीं पे टिक लगा देना। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त पूछा जाए, विष्णु भक्त किस प्रकार के संत से संबंधित? अलवार। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कौन से सिद्धांत को? जब पूछा जाए विशिष्टता, ऐसे पूछा जा सकता है रामानुज ने किस प्रकार के भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये क्या होता है? जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया। वे परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बाद में कुछ समय बाद उत्तरी भारत के साइड में, उत्तरी भारत क्या, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आज के समय में झारखंड, ये सब उत्तर भारत में आते हैं, दिल्ली, तो यहाँ पे ये काफ़ी विकसित हो गई। इस सिद्धांत के अनुसार उनका कहना यह है कि परमात्मा में लीन आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रख सकती है, ये बताया जा रहा है। तो इससे ये ज़्यादा फेमस हो गया ये सिद्धांत कि हाँ, ईश्वर से जुड़े रहेंगे और अपना ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, सारा त्याग कर दे, घर द्वार, और इससे ये लोगों को लगा कि भक्ति के साथ साथ हम गृहस्थ भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट लेकिन याद रखना, बाद में उत्तरी भारत में विकसित हुई ये सिद्धांत। बसवन्ना का वीरशैववाद, बसवन्ना का वीरशैववाद क्या है ये हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी, अक्का महादेवी, नाम सही से याद करिएगा, नाम अक्का महादेवी, बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन? वीरशैव आंदोलन। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये जो थे वीरशैव आंदोलन हुआ था, ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका था कि हाँ, जो है भक्ति करो, यानी कि कविता गाओ, गाना गाओ और ध्यान में लीन रहो। अगला टॉपिक है, अच्छा, वीरशैवों के वचन। अब इनके वचन पढ़ लेते हैं, क्या बोले थे उन्हीं के शब्दों में।
नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। ये वीर शैव आंदोलन बसवन्ना से संबंधित है। और इन्होंने क्या कहा था, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है, जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। तो ये उन्होंने बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे इस तरह के भी क्वेश्चन पर ध्यान दो अगर जो, तो भी कंप्लीट हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगे। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, तो इसका आंसर हुआ अपना शरीर। कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, एक सेकंड, शरीर, खुद का शरीर। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन से पहले थोड़ा इधर पढ़ते हैं। चलिए दक्कन के बारे में पढ़ लेते पहले। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। मराठी भाषा में लिखे गए सन याद ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दक्कन में भक्ति आंदोलन किस शताब्दी से जुड़े हुए हैं, तो ये आंसर हुआ 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। उन संतों ने क्या किया था, वो लोग मराठी भाषा में कविता लिख के जन जन को प्रेरित करते थे भक्ति के लिए। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पष्ट समझी जाती थी, अनटचेबल समझी जाने वाली महार जात का था। बाबा साहब अंबेडकर भी महार जात से संबंधित थे, ऐसा बताया जा रहा है। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़लपुर में विट्ठल, यानी विट्ठल का मतलब होता है विष्णु का एक रूप, विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, पवित्र का ढोंग जो होता था, और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन सभी जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो उन सब चीज़ों का विरोध किया, जैसे कर्मकांड है, पवित्रता का, पवित्र हो गया अब पवित्र, ये सब बातों का, और मूर्ति पूजा का। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इनका कहना था कि भक्ति आंदोलन, भक्ति से हम जुड़कर घर का त्याग नहीं करेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, काम वाम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और भक्ति करेंगे, इस टाइप से चीज़ों को पसंद किए वो। चलिए इसी को पढ़ ले, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था, ये बताया गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। असली भक्ति जो है दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। एक सेकंड, अंडरलाइन कर दिया। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसकी लाइन है, ये किसकी कविता की लाइन है, तो नरसिंह मेहता की है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, हम लोग ऊपर जाते हैं।
एक सेकंड। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, नाम अंडरलाइन, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी, वैष्णव संत मतलब विष्णु भगवान को जो संत हो, विष्णु जी को पूजते हो, कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। नाम ही दिया विट्ठल मतलब सॉरी, विष्णु का एक रूप। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़रपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। ये बातें बताई गई हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है, जिसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। लिखा है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। आगे है, यहाँ चोखा मिट्ठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। अभंग मतलब मराठी भक्ति गीत को अभंग कहा गया था। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा, खुद को बता रहे, चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ये उस समय की जात व्यवस्था के मतलब बहुत ही ये दुखद लाइन है। पर एक जो है एक संत का बेटा भगवान से समझ लो लड़ रहा है, ये कह रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नाथपंथी सिद्ध और योगी। नाथपंथी सिद्ध और योगी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इस काल में जब नाथपंथी और सिद्ध और योगी का समय आया, तो यहाँ पे जो है रूढ़िवादी धर्म के जो कर्म कांड थे उनका विरोध किया गया। उनमें कौन थे? नाथपंथी, अंडरलाइन करते हैं। नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं जिन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा, घर बार छोड़ो और निराकार परम ब्रह्म का चिंतन मनन करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। इसके लिए कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये इन्होंने बताया। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने लगी। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गई। जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी है, जो उस समय नीची जात कही जाती थी, उसमें ज्यादा लोकप्रिय हो गई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। यहाँ ये भी आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गया। अब चित्र में देखें तो लिखा है, आग के आसपास तपस्वियों का समूह।
ये जो आसपास इलाका है ये आग है, यहाँ पे तपस्वी लोग यहाँ पे हैं। अगला टॉपिक है इस्लाम और सूफी संत। अब यहाँ अभी तक हम लोग सनातन से जुड़ा पढ़ लिए हैं, अब इस्लाम के इधर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे सनातन आएगा, कबीर आएंगे। अभी ये लेसन काफ़ी बड़ा है, बहुत ही। इस्लाम और सूफी मत, संत शब्द नहीं यूज होता है इनके में। ओके, इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये देखिए, बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम की में ये कहा गया है एक अल्लाह, एक ईश्वरवाद, यानी इस्लाम किसमें विश्वास करता है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक अंडरलाइन 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जो इस्लाम के थे, पवित्र कानून बनाया उन्होंने, जिसका नाम सरिया, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। इसमें बताया गया जो उस समय इस्लाम था, इस्लाम धर्म, वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, एक ही अल्लाह में। तो इन्होंने ही 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में ही उसी के धार्मिक जो विद्वान थे, उलेमा, मौलाना जो भी कहें, वो लोग पवित्र कानून बना दिए, एक सरिया, और एक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को भी विकसित किया। तो ये जो सूफी संत थे इसको मानने से इनकार कर दिए। उनका एक अलग विचार था कि इस कर्मकांड वाले चीज में हम नहीं फंसेंगे, मेरा विश्वास नहीं है। ओके, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है, ये उनका कहना था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। देखो समानता है दोनों में। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इन्होंने भी भक्ति के लिए इन प्रशिक्षण को मतलब बताया कि ऐसे प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उन्मादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र में आनंदित सूफी यानी बहुत खुश सूफी है, उसके बारे में है। कश्मीर में 15वीं व 16वीं
ये है। कश्मीर में 15वीं व 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की। किसने की इस पंथ की? सूफीवाद के शेख नूरुद्दीन वली, जिसे नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब आगे आ जाता है, आगे चित्र नंबर 5 जहां लिखा है और चित्र बना हुआ है, वहां पे लिखा है कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन, परवर्ती 15वीं शताब्दी। ये पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा गया है, कुरान से लिया गया है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे 11वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। सिलसिला मतलब उनका समय जो चल रहा था। इसमें ओलिया, देखो इन सब संतों के नाम याद रखना, सूफियों के। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसुद राज। ये सारे नाम याद रखिएगा। आगे है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अब खानकाह क्या होता है ये समझते हैं। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। ये वैसी जगह जहाँ सूफी संत रहते थे, वहाँ पे ये बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ये सब काम था, जैसा कि फोटो में बताया गया है। ये देखिए, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चित्र में बताया गया, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर आते हैं। पृष्ठभूमि मतलब साड़ी के रूप में दिखाया गया है, तो ये किसी हिंदू धर्म या अदर धर्म से ही संबंधित लोग हैं, और ये उलेमा हैं। ये लोग देखिए, इनको देखिए। आगे बढ़ते हैं। मालिक, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है प्रभु की खोज। मालिक प्रभु की खोज। जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। ये याद रखिएगा नाम, जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कीर्ति का एक उद्धरण प्रस्तुत है, यानी उसी का एक हिस्सा प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा। ये नोट करिएगा, दार्शनिक एविसेन्ना का नाम। एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसी की जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ये जो सूफी
शायर हैं जलाउद्दीन रूमी। ये कहना चाह रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब कहीं जगह ईश्वर नहीं है। इनका कहना है हमारे अंदर, हमारे आत्मा में ही है, वही मैंने उसे पाया, अपने दिल में ही वो रहते हैं, ये बताया इन्होंने। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुए। उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और कई राजस्थान, ये सब जगह जो हैं जो धार्मिक बदलाव हुए वो कैसे आए, ये इसमें हम पढ़ेंगे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ये सब ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि यानी जो पूर्वी भारत उत्तर प्रदेश की बोली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, तो सूरदास ने उन पर लिखा। ये मानचित्र देखिए, मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हैं। क्या हुआ, क्या हो गया, ये सारे क्षेत्र देख लीजिए। आगे है, अन्य भक्त थे, उनकी रचनाएं सूरसागर, श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे जो सूरदास थे, सूरसागर, सूरसावली साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, ये नाम याद रखिएगा, ये सब बहुत बड़े संत हैं। शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी में जो उन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई और आज तक चल रहा है। इन्होंने ही नाम घर, जहाँ पे कविता पाठ हो और प्रार्थना हो, पूजा हो, वहाँ पे ये पद्धति चलाई। शंकरदेव के बारे में पढ़ लेते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। इन्होंने भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित इनकी जो है शिक्षाएं हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष किससे संबंधित है, किसकी रचना है, तो शंकरदेव की। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है
इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, रविदास मीराबाई, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल है भक्ति वाले में। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं राजपूत राजकुमारी यानी राजघराने की थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जात के माने जाते थे, रविदास जो अनटचेबल थे, उनके अनुयायी बन गए थे, उनकी शिष्या बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। इन्होंने अपने भक्ति भाव को श्री कृष्ण को लेकर अपने कई भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आगे है, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। ये देखिए मीराबाई के जो गीत थे उनको जो उस समय के उच्च जाति के लोग थे वो खुली चुनौती देते थे, वो उसको सही नहीं समझते थे। और तब भी उनके जो गीत है राजस्थान और गुजरात के साधारण लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। अच्छा, इसमें से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, इनके इसमें जितने भी संत हैं उनकी जो भी कृतियां हैं सब क्षेत्रीय भाषाओं में है। जहाँ के ये लोग हैं वहीं के भाषा में उनकी कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, सब कुछ कवर करने वाला है, इसलिए थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, उसको 2 बार में देख लेना। और आगे है, इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। इनके गीतों का जो सबसे ज़्यादा प्रचार मिला वो इन लोगों के माध्यम से, निर्धन, वंचित समुदाय और महिला। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती उन संस्कृति का अंग बन गए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जो भक्ति संतों का एक लिखा हुआ है। भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किए। ये जो मन की भावना पर केंद्रित थे गीत, इसलिए जनमानस को ज़्यादा आकर्षित लगे, लोग उससे ज़्यादा जुड़ सकें। यहाँ पे राणा के राजमहल से परे, यहाँ मीराबाई के बारे में बताया गया है। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत यह है। लोक लाज कुलरा मर जादा, जग माँ जेघड़ा राखिरी, महल अटारी हम सब त्यागे, नाथ गयो थारो बसनो लहर सहर। राणा जी थे क्याने राखो मासो बेर, बिखरो प्यालो राणा भेजिया, पीवा मीरा हजारी, बार न बाको भयो गरल। गरल कहाँ गया? राणा भेजा पीवा मीरा हंसारी, बार न बाको भयो गरल, अमृत जो पियो राणा थे क्याने राखो महासु वेद। इसका अर्थ यह है, इसमें जो है कि
मीरा को लोग लाज लोग क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो है वो भक्ति में लीन है, और जो उसके पति राणा जी हैं उन्होंने विष का प्याला दिया, उसको भी पी के हंसती हुई है, उसको कुछ नहीं हुआ। ये बातें हैं इसमें। अब कबीर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नज़दीक से एक नज़र। कबीर, कबीर बाबा गुरु नानक, अगला टॉपिक है कबीर। कबीर संभवतः ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन माना गया तभी संभवतः शब्द का यूज किया जाता है। 15वीं सदी में हुए थे ये जो है, 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे, ऐसा माना जा रहा है। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। रचना तो कबीर ने की थी, लेकिन जो घूम घूम के भजन गाते थे वो उन्होंने गाया था। इनके भजन घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। जो गुरु नानक साहब का गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें उनके कुछ जो है भजन, और जो उसमें है एक गुरु ग्रंथ साहब में, एक पंचवाड़ी और बीजक में, जो अंडरलाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना आला राम जीव तेरे नाई ये करके है, जिसमें इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलाउद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं, ये बताया गया है। करघे पर काम करते हुए कबीर, ये चित्र जो है करघे पर काम कर रहे हैं कबीर जी, उस पर है, देखिए देखिए करघे पर काम कर रहे हैं, इसका ये चित्र है। आगे बढ़ते हैं। कबीर के उपदेश, कबीर के उपदेश क्या थे ये पढ़ते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। जो धार्मिक परंपरा थी उसमें पूरा या प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। ये देखिए, उन्होंने दोनों के बाह्य आडंबर जो पूजा के थे उसका मजाक उड़ाया था, वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, क्योंकि ये बनारस से थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। जब ये बात की जाए कबीर किस प्रकार के परमेश्वर में विश्वास करते थे, निराकार। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। इसी बात पर दोनों लोग उनके शिष्य बन गए। अगला टॉपिक है गुरु नानक, बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के बारे में समझते हैं, डिस्कस करते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, इनका लिखा है समय लिखा हुआ है, किस समय की बात है, 1469 से 1539 में, यानी 1469 में जन्मे होंगे, 1539 में मृत्यु हो गई होगी, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में जो इतिहासकार हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है। तलवंडी कहाँ, पाकिस्तान में ननकाना साहब, तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। ये सारी चीज़ें अंडरलाइन कर देते हैं।
तलवंडी में जन्म लिया था, ये याद रखिएगा। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं उन्होंने की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों यानी शिष्यों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। साझी रसोई जो होती थी वहीं पे इकट्ठे खाते पीते थे। जातवाद का कोई ध्यान नहीं देता था, जातिपात से परे थे। इसमें चित्र 10 पहले पढ़ लेते हैं। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे, यानी जब वो जवान थे तो कैसे चर्चा कर रहे थे, ये इसके बारे में आगे है। जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजन गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति पर भेदभाव को नज़रअंदाज करते थे। इकट्ठा लंगर, जो आज लंगर चलता है, इकट्ठा रसोई रहती थी, साझा रसोई, इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता है। धर्मशाला लिखा हुआ है इसमें, धर्मशाला हिंदी में है, इंग्लिश में धर्मशाला। धर्मशाला कहा जाता था जहाँ पे उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए बातें होती थी, वहाँ पे धर्मशाला बना था, वहीं पे धर्म पर चर्चाएं होती थी। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। वही धर्मशाला को आज गुरुद्वारा कहा जाता है, जहाँ पे गुरु नानक के उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त चुना। उसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से आगे जाने गए। चलिए, ये आगे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। ये देखिएगा, कृतियां जोड़ दी और संग्रह भी किया, यानी एकत्रित किया उनकी कृतियों को और उसमें अपनी भी कृति जोड़ दी और एक नई लिपि, यानी लिपि मतलब जो लिखावट होती है, गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने, इसमें अर्जन लिखा है, गुरु अर्जन लिखा है। अर्जुन बोल देते हैं लोग, लेकिन अर्जन एनसीईआरटी ने लिखा है। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने किया 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में इसको जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और उन्होंने जिनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, यानी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये सही है। आज इन संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों ने यह भी आशा भी की जाती थी अनुयायियों से कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है,
के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। अमृतसर का क्या नाम था? रामदासपुर। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, प्रशासन में यह स्वतंत्र था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जो था वो इस समुदाय यानी सिख समुदाय को आने वाले समय में खतरा मानता था। यही हाल था उनका अंग्रेजों का। सिख और जाट से बहुत डरते थे वो, इसलिए हमेशा मतलब एका नहीं होने देते थे सभी समुदाय में। सिख और जाट को किसी न किसी बातों के जरिए उनको अलग कर देते थे। जैसे 1857 की क्रांति में उन्होंने सिख को नहीं शामिल होने दिया कि अरे ये तो मुगल को बनाने जा रहे हैं अपना राजा, और वो तुम्हारे तो गुरु जी को मारे थे। तो ऐसे भड़का के ये लोग करते हैं काम। तो ये सब बातें इसमें सारी चीज़ें पॉइंट वाली हैं और सब मालूम होना चाहिए। तो इसमें ये आगे जो है कौन कौन जुड़ा, ये सब बातें हो गई। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी उन्हें समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, ये सब बातें बताई गई। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को बहुत खतरा उनको लगता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा संस्था का निर्माण कब हुआ? 1699 में। और किसने किया? ये प्रश्न है, किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाता था वो एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। और ये खालसा संस्था का निर्माण हुआ था 1699 में। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। एक ईश्वर की उपासना पर जो है इनका महत्व था, जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म तथा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो 3 शब्द क्या है देखते हैं। अपने उद्देश्य के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, दान, स्नान। नाम, दान और स्नान। नाम से इनका तात्पर्य है सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे
आपके इतिहास में फ़र्क और समझने में मदद मिलती है, यानी सभी के इतिहास में फ़र्क सीधा पता चलता है। अब आगे है नीचे निम्नलिखित में मेल बैठाए, जैसा कि हर बार होमवर्क देते हैं, आप इसको करिएगा। नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1 जैसे मैंने नंबरिंग किया तो उस नंबर के हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। बुद्ध नंबर 1, शंकरदेव 2, निजामुद्दीन 3, नैनार 4 और अलवार 5। इनको सुमेलित करना है, यानी मिलाना है। ओके, अब ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप नोट्स ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने पढ़ के बताया। और अगर नहीं बन पा रहा है या आपके पास उतना समय नहीं है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रही है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, और 499 में SST का जो सिलेबस है वो आप ले सकते हैं। और CDP भी जल्दी लाएंगे, वो बहुत मामूली CDP रहेगी। CDP की रेट रहेगी, CDP का जो भी प्राइस रहेगा वो रहेगा 199 में CDP मिल जाएगी। और CDP सबकी अलग अलग नहीं पढ़नी रहती है, एक बार पढ़ेंगे एक में सभी सब्जेक्ट में काम आएंगे। मेन होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो आप करेंगे, उसी से ज़्यादा समझ में आएगा और उसी से आपका CTET निकल जाएगा। ये तो CTET को लेकर मैंने बताया, लेकिन CDP CTET में पूछी जाती है, लेकिन SST जो हमारी रहेगी वो DSSB KVS सबके हिसाब से रहेगी 8 तक का 499 में। आगे जो है आगे का वो आगे बताएंगे। और मुझे तो विश्वास है आपको ये लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिएगा और खुद ही नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स तो बनाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, मजबूत हो, क्योंकि आजकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, और बस ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जो हमारी नोट्स है वो आपका कंसेप्ट भी क्लियर कर देगी। ऐसा नोट्स है, बहुत संक्षिप्त नहीं बनाई गई है कि काफ़ी चीज़ें कट कर दे छोटी बनाने के चक्कर में। ओके, सो पढ़िएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।